नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, आदाब। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर महफ़िल-ए मुशायरा और मुशायरे की रिवायत से आप सभी वाकिफ़ हैं। दिल की बात होती है, दुनियादारी की भी होती है और दिल से लेकर दुनियादारी तक के तमाम मसले हल होते हैं शायरी से। यानी दिल की ज़बान है शायरी, बहुत कुछ कहने की ज़रूरत कहाँ होती है शायरी में। बस 2 एक शेर कहिए और सारे जज़्बात बयाँ कर दीजिए। मुकम्मल किताब होती है। एक दास्ताँ होती है एक शेर में और वहीं कविता एक की अपनी एक यात्रा होती है। जिस लक्ष्य के साथ शुरू होती है अपने लक्ष्य तक, अपने मकाम तक अपना भाव पहुँचाती है। और गज़ल की बात हो रही है तो राष्ट्रीय स्तर के उस्ताद शायर यानी जाने-माने शायर हमारी महफ़िल की आज शान है और बड़े दूर-दराज़ से लाए हैं चुनकर शायरी के गुलिस्तां से बहुत बेहद खूबसूरत फूल। शायर हैं और दिल की बात बड़े सलीके से आप तक कहेंगे और आप भी कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए क्योंकि आह के साथ इनके जज़्बात हैं और आपके मुँह से वाह निकलने वाली है क्योंकि शायरी का यही तो ख़ास बात होती है, दर्द किसी का होता है, किसी के दिल पे जाके लगता है और उसका अपना दर्द करा उठता है। और मुकम्मल मुशायरा शुरू करने से पहले दोस्तों परिचय करवाती हूँ अपने आज के मेहमान हमारे शायर हैं और सबसे पहले शम्मा रोशन करते हैं परिचय से। तो मेरे ठीक बगल में आप देख रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ जय सिंह जीत साहब की, आप झज्जर से हैं। और थोड़ा-सा इधर एकदम गेंदे के फूल की तरह खिले हुए हैं बिल्कुल और बात कर रही हूँ डॉक्टर सत्यवीर निराला जी की, आप रोहतक से हैं। और निराला साहब के बाद वापिस आते हैं जय सिंह जीत साहब की और उनके ठीक बगल में बैठे हैं रामेश्वर देव साहब। आप करनाल से हैं और करनाल के बाद अब देखिए करनाल है, झज्जर है, रोहतक है, अब आसपास के तमाम जिलों से होते हुए पानीपत की तरफ आते हैं। बात कर रही हूँ इकबाल पानीपती साहब की। तो जनाब आपने देखा है मुशायरे में कभी पूरा पटियाला उतरा होता है, बिल्कुल पटियालवी नशा, तो कभी जलंधर से होते हैं, कभी अलग-अलग शहरों से हमारे शायर यहाँ पर आते हैं और आज पूरा हरियाणा छाया हुआ है और कुछ रागनी की भी बात करेंगे शायरी में आज। और मुकम्मल परिचय के साथ आती हूँ। सरसरी तौर पर परिचय आपका हो गया है, इकबाल साहब हैं, निराला साहब हैं और इधर जीत साहब हैं और देव साहब हैं। तैयार हैं अपने आपके दिल को धड़काने के लिए बैठ गए हैं, अपने कलाम से आगाज़ देंगे और मुकम्मल परिचय से शम्मा रोशन करती हूँ और आगाज़ करते हैं मुशायरे का। सबसे पहले दावत सुखन देती हूँ जय सिंह जीत साहब को और इनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। आप झज्जर हरियाणा से हैं और सरकारी स्कूल में, हरियाणा के सरकारी स्कूल में आप हिंदी के प्रवक्ता हैं। आपकी पुस्तकें भी प्रकाशित हैं और गीत, गज़ल, दोहे, छंद, मुक्तक, रागनी तमाम विधाओं में कहते हैं, बड़े अंदाज से कहते हैं और इन्हीं का शेर नज़र करती हूँ इनको दावत सुखन के लिए कि 4 दिन की जिंदगी है। देखिएगा, ये हरियाणवी लोगों का एक खास रंग है, कम शब्दों में बड़ी बात कहने का हुनर होता है इनके पास। कहते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है, मुस्कुराना सीख ले। 4 दिन की जिंदगी है, मुस्कुराना सीख ले, प्यार का कोई तराना गुनगुनाना सीख ले। तो हम भी चाहते हैं कि वही कोई तराना गुनगुनाए और उनके मुस्कुराते हुए चेहरे से तो लगता है कि भी झरना फूटेगा। शब्दों का स्वागत है जी। धन्यवाद उर्मिल जी। जी। एक मुक्तक से शुरुआत करना चाहूंगा जी। कि तुझे गर फूल कहता हूँ, बगीचा हक जताता है। क्या बात है। अगर मोती कहूँ सारा समंदर मुंह बनाता है। क्या बात है। रहूंगा मैं अगर दिलदार की तारीफ करने में, रहूंगा मौन में गर यार की तारीफ करने में, हमारा दिल हमारी धड़कनों से रूठ जाता है। क्या बात है। बहुत। तो साथी एक ऐसी ही गजल आप सबके बीच रखूंगा। जी, स्वागत। गुलों की कली को कमल लिख रहा हूं, गुलों की कली को कमल लिख रहा हूं, तुझे याद करके गजल
लिख रहा हूँ, वाह वाह। गुलों की कली को कमल लिख रहा हूँ। बहुत बढ़िया। शेर देखें। जमाना मुझे कल कहेगा तुम्हारा, जमाना मुझे कल कहेगा तुम्हारा, यही सोच कर आज कल लिख रहा हूँ। क्या बात क्या है, बहुत बहुत बढ़िया। खूबसूरत। यही सोच कर आजकल लिख रहा हूँ। हुआ हूँ तुम्हारी मोहब्बत में पागल, हुआ हूँ तुम्हारी मोहब्बत में पागल, इसे मैं खुदा का फजल लिख रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसे मैं खुदा का फजल लिख रहा हूँ। वफाएं निभा कर वफा ही मिली हो, वाह वाह। वफाएं निभा कर वफा ही मिली हो, उसी जिंदगी को सफल लिख रहा। क्या बात है, वाह। उसी जिंदगी को सफल लिख रहा हूं। और ये देखें, मोहब्बत जिन्हें दिल लगी लग रही है, मोहब्बत जिन्हें दिल लगी लग रही है, उन्हें संग दिल बेअकल लिख रहा। उन्हें संग दिल बेअकल लिख रहा हूं। और मक्ता आप सबको सौंप रहा हूं कि जिसमें मुझे तू नजर भर के देखे, कि जिसमें मुझे तू नजर भर के देखे, बहुत है वही एक पल लिख रहा। वाह क्या बात, वाह, क्या बहुत है वही एक पल लिख रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे जीत साहब, और दिल जीत लिया आपने। ख्याल भी अच्छा है और अंदाज भी अच्छा है, बहुत बाकमाल। और इस कड़ी में दोस्तों शम्मा को थोड़ा सा इस तरफ लाते हैं। जी हाँ, बात कर रही हूँ डॉक्टर सत्यवीर निराला जी की। आप रोहतक हरियाणा से हैं। बात करें आपके रोजगार की, तो अभी आप जो है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हुए हैं और पूरी तरह से इन दिनों छंद शास्त्र में लीन हैं। गजल, कविता, नज्म अपनी, और अभी तक आपकी 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन आने वाले समय में अनेकों पुस्तकें प्रकाशन के लिए तैयार हैं। और बड़े प्यार से, मोहब्बत से उनको दावत सुखन देना चाहूँगी। लेकिन ये भी बता दूं कि रागनी बहुत अच्छी कहते हैं, गीत शास्त्र, गीत छंद शास्त्र, कविता, गजल सभी विधाओं में पारंगत हैं और सक्रिय हैं। और बड़े प्यार से, मोहब्बत से, खलूस के साथ, सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ, ये कहते हुए उन्हीं की पंक्तियों से कि प्यार जिसने जिंदगी में घर किसी ने, प्यार जिसने जिंदगी में घर किसी ने किया नहीं, प्यार का ये जाम छलकता साकी ने दिया नहीं। अब दिल की बात है और मुकम्मल तरीके से शायर कहेंगे अपने दिल से, और वो जो कहना चाहते हैं मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छे तरीके से कह सकेंगे इस बात को। जी स्वागत है। धन्यवाद मैम जी। लेकिन ये तो शेर आपकी पंक्तियों से मैंने चुरा लिया था, लेकिन आपके लिए खास शेर मेरी तरफ से है कि डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला, डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला, मैं तेरा कश्ती तेरी सागर तेरा साहिल तेरा। वाह, स्वागत। धन्यवाद मैम जी। मैं अपनी एक गजल पेश करता हूँ। प्यार जिसने जिंदगी में गर किसी से किया नहीं, प्यार जिसने जिंदगी में गर किसी से किया नहीं, प्यार का ये जाम छलकता साकी से पिया नहीं। वो क्या समझे प्यार क्या और दर्द कैसा प्यार का,
दर्द ही समझे दर्द और दर्द का अंजाम क्या। प्यार की सौगात जिसके, इकबाल जी जी प्यार की सौगात जिसके जीवन में आती नहीं, प्यार की बगिया निराला उसकी मुस्काती नहीं। क्या बात है। प्यार की बगिया निराला उसकी मुस्काती नहीं। क्या क्या अर्ज है जी, दिल में प्यार के यार का, दिल में यार के प्यार का, इश्क ऐसा चाहिए जिस्त समझे यार को, जिस्त समझे यार को, कशिश ऐसा चाहिए दिल में यार के प्यार का। क्या बात है। सौंप दिया दिल यार को तो उसमें खुद ही है क्यों खड़ी। सौंप दिया दिल यार को तो उसमें खुद ही है क्यों खड़ी। इकबाल जी दिल दिया वापिस लिया ना। अच्छा। दिल दिया वापिस लिया ना, दिलदार ऐसा चाहिए दिल में यार के प्यार का। क्या बात है, क्या बात है सर। इश्क का जब तीर चलता, इश्क का जब तीर चलता, एक तीर दिल दो जुदा। गौर फरमाने की बात है जी। इश्क का जब तीर चलता, एक तीर दिल दो जुदा, चीर दे जो दो दिलों को, चीर दे जो दो दिलों को, तीर ऐसा चाहिए चीर दे जो दो दिलों को, तीर ऐसा चाहिए दिल में यार के प्यार का। आगे जी जी। इश्क कभी नहीं परवाह करता जाति धर्म ईमान की। इकबाल जी इश्क कभी नहीं परवाह करता जाति धर्म ईमान की, इश्क का है यार सब कुछ, इश्क का है यार सब कुछ, ईमान ऐसा चाहिए इश्क का है यार सब कुछ, ईमान ऐसा चाहिए दिल में यार के प्यार का। आखिरी अंतरा बहुत अच्छे। जी इश्क न कभी टूटे निराला, न बटता कभी हजारों में। इश्क न टूटे कभी निराला, न बटता कभी हजारों में, यार के दर पे कजा हो। आखिरी स्थान कौन सा? यार के दर पर कजा हो, आशिक ऐसा चाहिए यार के दर पर कजा हो, आशिक ऐसा चाहिए दिल में यार के प्यार का, इश्क ऐसा
चाहिए, दिल में यार के प्यार का। कमाल है। और आपकी रचना सुनते वक्त मुझे तो लग रहा था महाभारत के जो है रामानंद सागर साहब की ओपनिंग, थैंक यू कुछ वैसा ही अंदाज था और बहुत कमाल की अभिव्यक्ति, बहुत खूबसूरत। दोस्तों समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से करते हैं आपका स्वागत और इस कड़ी में शम्मा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल आगे आते जीत साहब के बगल से होते हुए पहुंचते हैं रामेश्वर देव साहब के पास। और देव साहब करनाल से हैं। बात करें, बहुत अच्छे आयोजक हैं, संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, साहित्यिक अदारों से भी जुड़े हैं और साहित्यिक संस्था के अध्यक्ष भी हैं और मुशायरे एक से बढ़कर एक करवाते हैं। कहने का मतलब यह है साहित्य को पूर्ण तरह समर्पित है और गजल, गीत, कविता सभी कहते हैं। और बात करें शायरी की तो उन्हीं का शेर, उन्हीं के शेर से उनको आवाज लगाती हूँ। कहते हैं कि जिधर से तुम गुजरते हो महक तो आ जाती है, जिधर से तुम गुजरते हो महक तो आ ही जाती है, तुम्हारी मीठी बातों से चहक तो आ ही जाती है। अब देखते हैं ये चहक और कितनी आगे आती है, वो गजल को करेंगे पूरा। बिल्कुल स्वागत है देव साहब। उर्मिल जी, एक मुक्तक से समाप्त जी करूंगा कि नजर एक बार हमसे भी मिला लेती तो अच्छा था, नजर एक बार हमसे भी मिला लेती तो अच्छा था, हमारे वास्ते महफिल सजा लेती तो अच्छा था। लेकिन देव साहब मैं कहूंगी अच्छा किया उसने आपसे नजर नहीं मिलाई, क्योंकि आपने मुशायरे में एक बार भी नजर नहीं उठाई। नजर एक बार हमसे भी मिला लेती तो अच्छा था, हमारे वास्ते महफिल सजा लेती तो अच्छा था, मेरे ख्वाबों में आते हो चमकते चांद की सूरत। क्या बात है। मेरे ख्वाबों में आते हो चमकते चांद की सूरत, मुझे भी दोस्त तुम अपना बना लेती तो अच्छा था। वाह वाह, क्या बात। मुझे भी दोस्त तुम अपना बना लेती तो अच्छा था जी। और एक गजल आप सबके समक्ष कि जिधर से तुम गुजरते हो महक तो आ ही जाती है। क्या बात। जिधर से तुम गुजरते हो महक तो आ ही जाती है, तुम्हारी मीठी बातों से चहक तो आ ही जाती है, संवरते हो तो लगता है कोई हो अप्सरा जैसे, संवरते हो तो लगता है कोई हो अप्सरा जैसे, जो चलते हो तो रास्ते में चमक तो आ ही जाती है, जो चलते हो तो रास्ते में चमक तो आ ही जाती है, क्या बात है। और गुजरते हो तो रास्ते में बराबर से हमारे तुम, गुजरते हो तो रास्ते में बराबर से हमारे तुम, तुम्हारे कंगनों की बस खनक तो आ ही जाती है, तुम्हारे कंगनों की बस खनक तो आ ही जाती है। और अगला शेर देखें जीत जी कि अंधेरी रात में बेपर्दा होकर जब निकलते हो, अंधेरी रात में बेपर्दा होकर जब निकलते हो, फलक के चांद की तुम में झलक तो आ ही जाती है, फलक के चांद की तुम में झलक तो आ ही जाती है। और गजल का अंतिम शेर देखें कि अगर नाजुक बदन है मेरे दिलबर का सुनो फूलो, अगर नाजुक बदन है मेरे दिलबर का सुनो फूलो, तो फिर साखे बदन में यूं लचक तो आ ही जाती है, तो फिर साखे बदन में यूं लचक तो आ ही जाती है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जिंदा दिली से लिखी गजल और हुस्न की तारीफ भी बाकमाल, इतने तरीके से, करीने से, शब्दों का जोड़ तोड़ और चहक, महक, खनक, चमक, कितनी खूबसूरती से जो है शब्दों का निर्वहन किया, काफिया निभाया है। बहुत खूबसूरत देव साहब। और देखिए दोस्तों, महबूब की याद भी कर ली है और दुनियादारी की बात कर ली है, मुस्कुराने की भी बात हुई थी। अब आते हैं, अब शायरी को उस मुकाम तक पहुंचाते हैं और पहुंचते हैं वहां पर जहां पर बैठे हैं इकबाल साहब। इकबाल पानीपत जी पानीपत से हैं और इकबाल पानीपति से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पानीपत से हैं। और पानीपत में भले ही कितनी जंग लड़ी गई हो, लेकिन यहाँ से मोहब्बत के पैगाम आते हैं इकबाल साहब के माध्यम से। और गजल नज्म का बहुत बड़ा नाम है, पूरा यूपी में छाए हुए हैं, हरियाणा पे पूरा कब्जा किए हुए दिलों पर, क्योंकि शायरी का जो मकाम है दोस्तों, आप सुनेंगे तो खुद ही मुझे लगता है कि इस महसूस कर सकेंगे अंदाजे बयां को। और एक शेर से, और हाँ एक खास बात और बताना चाहूंगी, गीत गजल नज्म तो कहते ही हैं, हरियाणा सरकार से अवॉर्डेड भी है शायरी के लिए। दोस्तों उन्हीं की गजल का एक शेर उनको सुनाकर उनको दावते सुखन देती हूँ कि जिंदगी गुल की तरह
खुशबू लुटाकर काट दी। जिंदगी गुल की तरह खुशबू लुटाकर काट दी, हमने गम के दौर में भी मुस्कुराकर काट दी। वाह काटने वाले शख्स नहीं लगते, जीने वाले लगते। जी। सामईन हज़रात, आइए इस मतले से मैं इस सफ़र का आगाज़ करता हूँ कि हमने जिनके रास्ते में दिल जलाए रात भर, जी हमने जिनके रास्ते में दिल जलाए रात भर, घर में वो बैठे रहे मेहंदी लगाए रात भर। वाह वाह बहुत सुंदर। और शेर सुने कि दे उन्हें दो चार हल्के से थपेड़े मुफलिसी, दे उन्हें दो चार हल्के से थपेड़े मुफलिसी, जो मेरी फाका कशी पर मुस्कुराए रात। क्या वाह, बात है, क्या बात है। क्या बात। और करके वादा वस्ल का इकबाल वो आए नहीं, अच्छा, करके वादा वस्ल का इकबाल वो आए नहीं, मेरे दिल के तार सारे झंझनाए रात। वाह वाह क्या बहुत आइए एक मतलब 2-3 शेर और तहत में मैं पहुंचा रहा हूं आप तक कि फायदा कुछ नहीं आवाज लगाने वाले, फायदा कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं आवाज लगाने वाले, लौट कर आते नहीं दुनिया से जाने जाने क्या वाले। बात है, वाह वाह। क्या करना। लौट कर आते नहीं दुनिया से जाने वाले। शेर सुने कि झांक कर देखें कभी अपने गिरेबानों, झांक कर देखें कभी अपने गिरेबानों में, मेरे किरदार पे ये उंगली उठाने वाले, वाह क्या बात है। क्या बात। मेरे किरदार पे ये ये उंगली उंगली उठाने उठाने वाले। वाले। और शेर सुने, हम्म, कौमी यकजहती पे एक शेर आपको सुनाता हूँ ताजा, हम्म, कि घर पे जब देखा लिखा हम्म, ओम और अल्लाह, वाह ओम और अल्लाह। घर पे जब देखा लिखा ओम और अल्लाह, आ गए सकते में मेरे घर को जलाने वाले। वाह, क्या बात है, क्या बात क्या है। करना। बहुत खूब इकबाल साहब। घर पे जब देखा लिखा ओम और अल्लाह, आ गए सकते में घर मेरा जलाने वाले। और आप तारीख से वाबस्ता नहीं है शायद, आप तारीख से वाबस्ता नहीं है शायद, मिट गए दुनिया से खुद हमको मिटाने। वाह वाह क्या क्या बात करना। है। मिट गए खुद। मिट गए आप तारीख से वाबस्ता नहीं है शायद, मिट गए दुनिया से खुद हमको मिटाने वाले। वाले। वाह वाह। आइए एक गजल आप तक पहुंचाता हूं। जी। मुद्दत से रहे मेरे जज्बात अंधेरे में, मुद्दत से रहे मेरे जज्बात, मुद्दत से रहे मेरे जज्बात अंधेरे में, रहने दो मोहब्बत की सौगात अंधेरे। वाह वाह क्या बात है, करना। बहुत वाह, खूब वाह। कमाल साहब। रहने दो मोहब्बत की सौगात अंधेरे वाह। में। शेर सुने, हम्म, हर लफ्ज ने सीने में नश्तर से चुभोए। वाह हर लफ्ज ने सीने में नश्तर से हर लफ्ज ने शब्द- सीने में नश्तर से चुभोए। फिर ऐसी कही उसने कुछ बात अंधेरे में। वाह क्या करना। फिर ऐसी कही उसने कुछ बात अंधेरे में।
शेर सुने। हम्म। दीवारों में कल जिनकी अलमास चमकते थे, बहुत बढ़िया। दीवारों में कल जिनकी अलमास चमकते थे, वो आज खड़े हैं सब महलात अंधेरे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। वो आज खड़े हैं सब महलात अंधेरे में। एक शेर सुने बतौर खास। ये सच है दुआओं में होता है असर पैदा, ये सच है दुआओं में होता है असर पैदा, होती है जब आँखों से बरसात अंधेरे। क्या बात है, वाह। होती है जब आँखों से बरसात अंधेरे में। जी। एक भीड़ फरिश्तों की थी शहरे खामोशा में। क्या बात है, वाह। क्या बात है। एक भीड़ फरिश्तों की थी शहरे खामोशा में, कल रात गई किसकी बारात अंधेरे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत कल रात जी। गई किसकी बारात अंधेरे। इकबाल साहब कितने शेर हैं इस गजल के? और एक मतलब एक मतला। मैं एक मक्ता बस। अच्छा जी, मक्ता रहता है। स्वागत है। इकबाल जगा दे जो सोए हुए अरमा को। इकबाल जगा दे जो सोए हुए अरमा को, छेड़ा न करो ऐसे नगमात अंधेरे। क्या बात है, क्या बात है, वाह। छेड़ा ना करो ऐसे अंधेरे में नगमात अंधेरे। बहुत क्या बात है इकबाल बहुत, साहब, बहुत बहुत सुंदर। खूब, बहुत कमाल। दोस्तों, बहुत ही कमाल के मयार पर है मुशायरा, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से करते हैं स्वागत, और इकबाल साहब की गज़ल के बाद फिर से आते हैं हम। बात कर रहे हैं बहुत कमाल की बात कहने वाले जीत साहब की, झज्जर से हैं, और अंदाज तो सबके अपने होते हैं, हर कोई अपने अंदाज की वजह से जाना पहचाना जाता है। और जीत साहब के पास, जय सिंह जीत साहब के पास फिर से आते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं एक और कलाम के लिए। शुक्रिया मैम। जी जीत साहब। सीधे सीधे अपनी गजल पर ही आता हूँ। हरियाणा वाले सीधे ही सीधे जाते हैं टेढ़े घूम फिर के रास्तों से कहाँ गुजर पाए। सीधे दिल की बात कहते हैं, अब वो दिल पे लगे या चुभे। जी, स्वागत है जी। सीधे एक सीधे। नगमा किसी के लिए वाह वाह। गुनगुनाना बड़ी बात है। वाह। अच्छा, एक नगमा। आजकल आदमी के लिए मुस्कुराना बड़ी बात क्या है। बात है, क्या बात, क्या बात। शेर देखें। आंख उनसे मिली इस कदर
नैन से नैन लड़ने लगे, वाह आंख उनसे मिली इस कदर, नैन से नैन लड़ने लगे। क्या कहने वाला। प्यार करना तो आसान है, पर निभाना बड़ी बात है। क्या बात। और ये भी देखें, बाप की जिंदगी मिट गई, तब कहीं घर तुम्हारा बना। वाह क्या कहना। बेच देना तो आसान है, फिर बनाना बड़ी बात है। बहुत अब मुशायरा पूरे शबाब पर जा चुका है। और ये भी देखें, एक बच्चा मिला रात को राजधानी के फुटपाथ पे, फुटपाथ क्या पर। बात है, वाह वाह। कह रहा था कि उसके लिए सर छुपाना बड़ी क्या बात। बात वाह है, वाह क्या क्या बात है, करें क्या बात है, वाह। एक बेटी पिता के लिए शाम लेने दवाई गई, वाह वो अकेली चली तो गई, वाह, लौट आना वाह, बड़ी बड़ी बात वाह, क्या है। वाह, बात है, वाह, क्या वाह। बात है। और गजल का मक्ता देखें, हम्म, जिंदगी के किसी मोड़ पर सामने जब हो अपने खड़े, खड़े। वाह जीत जाना जरूरी नहीं, वाह, 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 वाह। हार जाना बड़ी बात क्या है। वाह, बात वाह, है। जीत जाना जरूरी नहीं। बहुत 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 शुक्रिया। और इतने कम शब्दों में इतनी बड़ी बात कहना बड़ी बात है। धन्यवाद। बहुत कमाल जीत साहब, दिल जीत लिया आपने। वाह और अब आते हैं थोड़ा सा इधर सत्यवीर निराला जी की ओर। और आप रोहतक से हैं, और रोहतकी यानी रूह तक की बात करने वाले रोहतकी होते हैं। और मैं बिल्कुल रूह की बात करने के लिए आमंत्रित करती हूँ फिर से जी। शुक्रिया स्वागत मैम जी, शुक्रिया मैम। मैं सीधा अपनी रचना पर आता हूँ जी। ये सीधे साधे ही है रोहतक हरियाणा वाले जी। जमाने में यार, ये हाँ। मेरी अपनी कंपोजिंग है जी। अच्छा जी। हाँ जी। जमाने में यार न अपना कोई होता तो अच्छा होता, जमाने में यार न अपना कोई होता तो अच्छा होता, बहुत खूबसूरत। दिल में यार का सपना न कोई होता, तो अच्छा दिल में यार का सपना न कोई होता, पहले शायर हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो अच्छा होता। क्या अब नजरिया है। देखिए क्या कहाँ तक पहुंचती है बात। जमाने में यार न अपना कोई होता तो अच्छा होता। आगे जी। आई बहारे कली मुस्कुराए भंवरे गुनगुनाए, वाह, क्या चित्र है। वाह। आई बहारे कली मुस्कुराए भंवरे गुनगुनाए, अरमानों की अर्थी उठी बैरन जब आई खिजाए, अरमानों की अर्थी उठी बैरन जब आई खिजाए, बन के बाहर न आया कोई होता, बन के बाहर न आया कोई होता तो अच्छा होता। आगे जी। सुंदर है। दिल का दर्द मैं किसको सुनाऊं, वाह। कौन सुने दर्द मेरा। क्या बात है। मैम जी, दिल का दर्द मैं किसको सुनाऊं, कौन सुने दर्द मेरा। डूब गया मेरा प्यार का सूरज
ढूंढूं कहाँ सवेरा, डूब गया मेरा प्यार का सूरज, ढूंढूं कहाँ है सवेरा, लेके उजाला न आया कोई होता, लाजवाब। लेके उजाला न आया कोई होता तो अच्छा होता। क्या कहने। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और जीवन में जीने का सहारा पल दो पल का आया, वाह। जीवन में जीने का सहारा पल दो पल का आया, लूट लिया एक झलक दिखाए दिल कुछ समझ न पाया, लूट लिया एक झलक दिखाए दिल कुछ समझ न पाया, सपने सजाने न आया कोई होता, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सपने खूब। सजाने न आया कोई होता क्या तो बात है। अच्छा क्या कहना, होता। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत वाह। बढ़िया, कमाल। और मैं तो निराला जी यही कहूंगी कि दिल को इतने अच्छे से महकाया, ये बहुत अच्छा किया। अच्छा होता या नहीं होता, लेकिन दोस्तों समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द आते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों हाजिर हैं ब्रेक के बाद। और अच्छा होता या अच्छा नहीं होता, या बड़ी बात होती या छोटी बात होती, हर काफिया रदीफ में हर बात को बांध लेते हैं जो सामाजिक ताने बाने से जुड़ी हुई है। और इस कड़ी में आगे आते हैं फिर से रामेश्वर देव साहब के, और यानी करनाल से हैं, और कला संस्कृति साहित्य से पूरी आत्मा से जुड़े हुए हैं, और उनके शब्दों की कारीगरी देखते हैं फिर से। जी देव साहब। जी उर्मिल जी, एक मतलब से शुरुआत करूंगा कि जी, सोच स्वागत। अल्फाज में बदले ये जरूरी तो नहीं, जी अच्छा, सोच अल्फाज में बदले ये जरूरी तो नहीं, मैं तेरा बन के रहूं ये भी जरूरी तो नहीं, वाह वाह मुझको जिस हाल में रखे ये कर्म है उसका, वाह। मुझको जिस हाल में रखे ये कर्म है उसका, मेरी हर बात हो पूरी ये जरूरी तो अच्छा नहीं, है, वाह वाह वाह। बहुत मेरी हर अच्छा, बात हो पूरी ये बहुत जरूरी तो अच्छा। नहीं। और एक छोटी सी गजल हाँ हाँ। कि इश्क में धोखा खाया है क्या, हाँ, क्या इश्क में धोखा खाया है क्या, हम्म। दिल का चैन गवाया है क्या कहने वाह वाह। वाह वाह। ये इश्क में धोखा आपसे पूछ खाया रहे हैं। है क्या, दिल का चैन गवाया है क्या, हम्म, जिसको तूने अपना समझा हम्म। सपने में वो आया है क्या, क्या कहने वाह वाह। वाह वाह। जिसको तूने अपना समझा सपने में वो आया है क्या, हम्म। तूने ही तो जख्म दिए हैं, हम्म। तू ही मरहम लाया है क्या, क्या क्या कहने बात। वाह वाह क्या कहना। तूने ही तो जख्म दिए हैं, तू ही मरहम लाया है क्या, छोड़ दे अब तो यादें उसकी, दिल को ये समझाया है क्या, लाया क्या, वाह छोड़ दे अब तो यादें उसकी, दिल को ये समझाया है क्या, चलते चलते क्यों रुकते हो, कोई सफर में साया है क्या, वाह 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 क्या कहना, क्या चलते कहना। चलते क्यों रुकते हो, कोई सफर में कोई सफर में साया है क्या, क्यों बचते हो देव अपनों से, क्यों बचते हो देव अपनों से, तुमने धोखा खाया है क्या, लाया है क्या, तुमने धोखा खाया वाह, है वाह, क्या। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं सुंदर। हमने धोखा नहीं खाया। आपने हमसे पूछा है, हम अपना जवाब लेके बैठे जी, हैं। धोखा। हमने तो क्या खाया कहने, नहीं। वाह, और वाह। अब जरा इकबाल साहब की और फिर से आते हैं। और मैं तो कहूंगी जो उनकी गजलों का मयार है वो इतना कमाल का है कि गजल वाकई कहते हैं रूह तक पहुंचती है बात। लेकिन फिर भी मोहब्बत की बात करते हैं तो कहते हैं कि जहर भी खा लो और मौत भी ना हो, जहर भी खा लो और मौत भी ना हो, ऐसी चाहत हो तभी मोहब्बत करना तुम। क्या वाह वाह क्या कहना। जी वाह। स्वागत है इकबाल मतलब साहब। है कि उसके रुख पर नकाब आ गया, वाह। उसके रुख पर उसके रुख पर नकाब आ गया, हाँ, अहले दिल पर आजाब, अहले दिल पर आजाब आ गया। आईना सामने रख दिया, हम्म, आईना सामने सामने रख दिया, अब तुम्हारा जवाब आ गया। वाह वाह क्या कहना, क्या आइए गजल का मतलब हाजिर करता हूं। हर एक गम को भुलाना चाहता हूँ, हम्म, हर एक गम को
भुलाना चाहता हूँ, मैं कुछ पल मुस्कुराना चाहता हूँ, वाह, वाह। बहुत मैं सुंदर। कुछ पल मुस्कुराना चाहता हूँ, मेरे साथी तेरी आंखों से पीकर, मेरे साथी तेरी आंखों से पीकर, बहकना लड़खड़ाना चाहता हूँ, बहकना लड़खड़ाना चाहता हूँ, बनाकर आपको हम राज अपना, बनाकर आपको हम राज अपना, मैं हाले दिल सुनाना चाहता हूँ, मैं हाले दिल सुनाना चाहता हूँ, क्या बात। निकल कर कैद तन्हाई से मैं भी, निकल कर कैद तन्हाई से मैं भी, कोई महफिल सजाना चाहता हूँ, कोई महफिल सजाना चाहता हूँ। और ये शेर बतौर खास, ये सर जाए तो जाए गम नहीं है, जाए ये सर जाए, ये सर जाए तो जाए गम नहीं है, वतन को मैं बचाना चाहता हूँ, वतन को बहुत खूब, मैं बचाना बहुत खूब इकबाल साहब, कमाल है। ये गुस्ताखी नहीं रस्म वफा है, ये गुस्ताखी नहीं रस्म वफा है, तुझे अपना बनाना चाहता हूँ, वाह वाह वाह, बहुत खूब, तुझे अपना बनाना चाहता हूँ, बहकना लड़खड़ाना चाहता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि आज पूरा हरियाणा छाया हुआ है आज की महफिल में। वाकई करनाल से, झज्जर से, रोहतक से और पानीपत से हमारे कमाल के शायर पहुंचे हैं और आप मतलब रोशन किया है, तन मन को उजाला किया है मन के कोने में और दिल तक आपके पहुंची है आज की धड़कते दिल की वह शायरी। और इस उम्मीद के साथ हैं और बहुत जल्द लौटेंगे एक और मुशायरे के साथ। और जाने से पहले आपकी ओर से धन्यवाद किए देती हूँ इकबाल साहब का, और इधर हमारे बैठे निराला साहब और जय सिंह जी, और बगल में आते हैं देव कुमार साहब और जीत साहब। सभी जो हैं धड़कते दिल की बात सभी ने कही है और आपका दिल धड़का होगा इस दावे के साथ। तो बहुत जल्द लौटेंगे एक और खूबसूरत महफिल लेकर। अब जाते जाते कहेंगे किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार यूं ही देते रहें, जल्द लौटेंगे एक और मुशायरा लेकर। सभी को दीजिए अनुमति, नमस्कार।